नाज़रीन, पैसा जीत गया है। अमेरिका में किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, किस किस्म के लोग होंगे, उनकी सोच क्या होगी मुस्तकबिल में, यही तय करेगा कि पाकिस्तान में जर्नैलों की सपोर्ट कितना अरसा चलनी है। और अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये जर्नैल कुछ भी नहीं है। टॉमस मैसी को शिकस्त हो गई है केंटकी में, और हैरान है लोग कि कैसे हुई है, लेकिन जाहिर है कि वो जानते हैं कि कितना पैसा चला है। अमेरिका की तारीख के महंगे तरीन यानी सबसे ज्यादा पैसा भाया गया है, इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स भाए गए हैं मैसी को हराने के लिए। ये नतीजा तो आ गया है और इसके बड़े दूरदर्श नतायज होंगे अमेरिका की सियासत पे, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आते हैं जरा पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पहले हम जरा एक वीडियो देखते हैं। तमाम बहनों भाइयों वकला दोस्तों को इतला है कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की दरखास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात खसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरखास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पेशरफ्त है। ईद से पहले अब 2 ही वर्किंग डेज हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह हम अब करते हैं कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई वाज़ेह हुक्म मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। आगे हम अल्लाह ताला से दुआ गो रहेंगे और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो ये पहली डेवलपमेंट है। इससे पहले कि मैं इस डेवलपमेंट पे फर्दर बात करूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ईरान पहुंच गया है। जी हां, मोहसिन नकवी बकौल प्रेस टीवी के एक बार फिर ईरान पहुंच गया है। इसका मतलब है कि एक बार फिर कोई अमेरिका का पैगाम है जो लेकर गया है, और देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मुझे कुछ अरब ममालिक ने कहा है कि फिलहाल जंग पोस्टपोन कर, तो फिर उसने यहां तक कहा कि मैं 1 घंटे की दूरी पे था हमले से, फिर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि दोस्त और एलाइज जो है हमारे, उन्होंने कहा कि आप जरा रुकें, हम डील की कोशिश कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी अगर तो वाकई गया है तो जाहिर है कि कोई पैगाम लेकर गया है अमेरिका का, और ये मामला इसी तरह से चल रहे हैं। आपको पता है कि पहले डायरेक्ट फील्ड मार्शल भागा भागा भी गया, वहां 3 दिन रहा भी और सारा कुछ, लेकिन अब मोहसिन नकवी को भेजा जा रहा है और ये ऐसा लगता है कि दूसरी बार भेजा जा रहा है चंद ही दिनों में। तो बहरहाल इन लोगों से किसी अच्छाई की उम्मीद तो नहीं है। तो जिस काम में ये पढ़ते हैं उसमें बेबरकती हो जाती है और हालात खराब ही होते हैं। और अमूमी तौर पर पाकिस्तानी फौज का भी रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने अमेरिका और तालिबान की भी बातचीत करवाने की कोशिश की थी 2001 में, अफगान जंग शुरू होने से पहले, और फिर वहां भी क्या असर हुआ 20 साल, ये हम सब लोग जानते हैं, तारीख का हिस्सा है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है सोहेल अफरीदी की, और जाहिर है कि पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें अभी ये जारी है, लाइव है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर मैं पूरा कमेंट तो बाद में करूंगा। फिलहाल तो सोहेल अफरीदी दिखा रहे हैं, एक वीडियो उन्होंने दिखाई है जिसमें बताया कि देखें किस तरह पुलिस वाला बुलेट डाल रहा है अपनी गन में और तैयार हो रहा है, और किस तरह फायरिंग हुई है वहां पे। ये भी बताया जा रहा है कि साइफर के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तानियों को तबाह कर दिया। ये बड़ी अच्छी चीज है कि पीटीआई साइफर को ना दबने दे, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि साइफर का मामला दब जाए, क्योंकि साइफर बुनियादी तौर पे कंपनी की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है। देखें, कंपनी ने गद्दारी इस मुल्क के साथ बहुत दफा की है, बार बार हुकूमतें गिराई, बैरूनी माँ पे भी गिराई होंगी। भुट्टो को भी शायद अमेरिका की माँ पर ही ठिकाने लगाया गया था, क्योंकि वो आपको पता है कि वो तो जलसों में सफेद हाथी को गालियां दिया करता था क्योंकि उसके ऊपर दबाव आ रहा था। वजह जो भी हो, लेकिन कंपनी ये करती चली आई है। लियाकत अली खान के साथ क्या किया गया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या गया, कुछ बैरूनी ताकतों की वजह से हुआ होगा, कुछ अपने मफादात से हुआ होगा, लेकिन ये करते चले आए हैं। लेकिन ये अपने गद्दारी के सबूत मिटा दिया करते थे, पता नहीं चलता था। वो जो होता है ना प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, ये उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने क्या सियासत करनी, हम तो दिफा करते हैं, हम तो बॉर्डर पे खड़े होते हैं। ये साइफर वो सबूत है, वो स्मोकिंग गन है जो साबित करती है कि कंपनी और जर्नैल गद्दार हैं इस मुल्क के। ये इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादक हैं जिन्होंने बैरूनी कुव्वतों से मिलकर अपने मुल्क की हुकूमत खत्म की। बिल्कुल उसी तरह जैसे मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की हुकूमत खत्म करने में अंग्रेजों का साथ दिया था, और मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को शहीद जिसके नतीजे में कर दिया गया, उस साजिश में साथ दिया था अंग्रेजों का। आज कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत ये साइफर है। ये इनको मीर जाफर और मीर सादिक साबित करता है, तो इसको दबने नहीं देना किसी ने। नाज़रीन, जो अदालतों में हो रहा है उस पर बात करने के लिए ये खास तौर पे वीडियो में कर रहा हूं। पाकिस्तान में अगर आप वकील बनना चाहते हैं या आपके बच्चे वकील बनना चाहते हैं, ये पहले मेरा पैगाम सुने, खुदारा उनको ये प्रोफेशन मत चुनने दें। पाकिस्तान में वकालत का प्रोफेशन खत्म हो गया है, डेड एंड बैरिड। अब अगर आपने वकील बनना है या आप वकील हैं तो कहीं यूरोप चले जाएं, अमेरिका बर्तानिया चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां की डिग्री लें और वहां पे आप प्रैक्टिस करें। यकीन माने कि पाकिस्तान में वकालत जो है, जो एक्चुअल वकालत, अगर आप वाकई ईमानदारी से करना चाहते हैं, आप वाकई लोगों की खिदमत भी करना चाहते हैं, सारे पैसे कमाना तो हक होता है सबका, तो फिर नहीं। हाँ, अगर आपने हराम कमाना है तो फिर ठीक है, वो तो उसके मौके तो अभी भी बेशुमार हैं। आप जज के साथ मुख मुका करें, सेक्टर कमांडर से मुख मुका कर लें और बस आपके हक में फैसले आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने असल में जिहाद वाली वकालत करनी है, क्योंकि आपको पता है बेगुनाह कैदी को रिहा करना बहुत अफजल है, बड़े सदकात में से एक है किसी बेगुनाह कैदी को रिहा करवाने में मदद करना या उसकी रिहाई में किरदार अदा करना। तो ये वकील का बहुत बड़ा पेशा है, बहुत बड़ा पेशा है इंसाफ के लिए काम करने का। लेकिन पाकिस्तान में ये खत्म हो गया है। तो अदालतों में क्या चल रहा है, जरा स्टेप वाइज सुने। इमरान खान के वकला
जब इमरान खान को सजा होती है अलकादिर केस में पिछले साल, तो अपील दायर करते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और उसके साथ एक दरख्वास्त आती है जी कि इमरान खान की जो सजा है वो मुअत्तल कर दी जाए जब तक अपील का फैसला नहीं होता। 15 महीने तक ये दरख्वास्त नहीं सुनी जाती। उसके बाद जब दरख्वास्त लगती है तो कहा जाता है जी हम सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनेंगे, हम मेन अपील सुनेंगे, क्योंकि आपने दायरी मेन अपील की हुई थी। वकला कहते हैं कि हमें इमरान खान से हिदायत लेने दें। वो इमरान खान से हिदायत लेने जाते हैं तो इमरान खान भी कहते हैं नहीं, सजा मुअत्तली पे आप दलाइल दें। उसके बाद फिर मजीद कोई मुलाकात नहीं होती। अब अदालत कहती है, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट, जी आप दस्तखत, तो सुप्रीम कोर्ट एतराज लगाती है जी दस्तखत नहीं हुए हुए। हाई कोर्ट कहती है जी कि आप हर सूरत में दलाइल दें। सलमान सफदर अगर बीमार हैं, अपने इलाज के लिए उन्होंने कहीं जाना है, नहीं आ सकते, हफ्तों नहीं आ सकते, महीनों, आप कोई और वकील मुकर्रर करके ना बस दलाइल दें इसके ऊपर। सलमान अकम राजा खड़े होकर कहते हैं कि हम कैसे दलाइल दे दें, जबकि हमने अपने मुवक्किल जो हैं, इमरान खान भी हैं, बुशरा बीबी, उनसे पूछा ही नहीं, बात ही नहीं की कि वो कौन सा वकील रखना चाहते हैं, हम कैसे चूज कर सकते हैं उनके बिहाफ पे वकील। लेकिन अदालत का ये इस्तफसार है कि बिल्कुल जो मर्जी हो जाए आप करें, बस उनकी ये जिद है। वो डोगर साहब डट के खड़े हो गए करनेली हुक्म पे कि जी हमने ना फैसला करना ही करना है, आप जल्दी से करें वरना कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जो कानून अपना रास्ता खुद अपनाता है, मतलब यह है कि करनैल का हुक्म हमने पूरा करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। अब सलमान अकम राजा ये भाग गए सूरत हाल, ओके बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते सब नहीं, वकला ने ओवरऑल इस सिचुएशन को समझ के डोगर के खिलाफ तो जब ये आया था ना काम मकाम, तो इसका बाइकआउट करना चाहिए था। इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करते, इसके खिलाफ पूरा महाज खड़ा करते, वकला को इकट्ठा करते, मूवमेंट चलाते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वकला दायर है कि वकला की एक कमजोरी है कि वो कभी जज के साथ नहीं बिगाड़ते। उन्हें पता होता है यार कि कल को किसी मुवक्किल के केस में मुझे इसी के सामने आना पड़ेगा और मेरा करोड़ों का केस लगा होगा, तो फिर क्या फैसला होगा, मेरी प्रैक्टिस बर्बाद हो जाएगी। तो इमरान खान का ये डायलेमा भी है कि उन्होंने पार्टी वकला के हवाले की, लेकिन वकला जजेस से नहीं बिगाड़ते, जो मर्जी हो जाए। तो सलमान अकम राजा क्योंकि भाग गए कि आगे क्या होने वाला है, जिसमें मैं बात करता हूं, तो वो गए हैं याया खान के बाद। अब याया खान यानी रेमेडी ढूंढने भी हम उधर जा रहे हैं कि जहां से हमें सारी तकलीफ मिल रही है। याया खान ही तो है जिसने काजी के बाद बेड़ा उठाया कि यार मैं अदलिया को तबाह करने में पूरा किरदार अदा करूंगा, मैं ये सब कुछ सरेंडर करवाने में पूरा किरदार अदा करूंगा। इस बंदे ने जो कुछ करवा दिया, जो 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, जो अंदर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते रहे कि खड़ा हो जा, डट के खड़ा हो जा वरना ये बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, उसने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सलमान अकम राजा साहब गए। अब यही है, ज़हन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान के आइन में, वो एक अर्दली से भी कम हैसियत रखता है। उसके बाद सलमान अकम राजा साहब गए, अच्छी नीयत से गए। उसने आगे से कह दिया है याया खान ने, पाकिस्तान को याया खान एक तो टक्कर गए हैं, और याया खान ने आगे से कह दिया जी कि आप फिक्र ना करें, अपने अमले को बुला के कहा जी कि बस हदायत में दे रहा हूं आपको, आपने ये करना है वो करना है। और सलमान अकम राजा से कहा जी कि ईद के बाद जी केस हम लगा देंगे, आपका ईद के बाद जो है ना हो जाएगा। मां 2 वर्किंग डेज अभी पड़े थे, लगा सकते थे ना केस। इमरान खान से मुलाकातों का केस है, इस तरह से 1-2 और केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा। ईद के बाद, अब ईद के बाद कहा जा रहा है जी कि अदालतों की जो गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी ईद के बाद। जून में तो आपको पता है ना कि स्टेप वाइज जजेस जो है वो छुट्टी पे जाना शुरू हो जाते हैं टोलियों में, तो छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे ही केसेस जो है वो सुनना कम हो जाती है, रफ्तार कम हो जाती है, स्लो हो जाती है अदलिया। तो अभी तो ये कह दिया गया है कि फौरन मुलाकात भी कर ली है, केस भी ईद के बाद लगा देंगे। लेकिन इधर डोगर को बड़ी तेजी है। डोगर कहता है जी कि मैंने ना फैसला सुनाना ही सुनाना है, आपको कोई मसला ना तो हमारे पास अपील है, आप आइए अदालत चले जाएं। फौजदारी मुकदमात में, तमाम के तमाम फौजदारी मुकदमात में अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सिर्फ इमरान खान के मुकदमात में कानून बना दिया गया है नैब के हवाले से, क्योंकि इमरान खान के अलावा तो कोई नैब में इस टाइम मुल्जिम है ही नहीं। शरीफों को क्लीन चिट, जरदारी को क्लीन चिट, और किसी को इन्होंने हाथ डालना ही नहीं है इस निजाम में। तो सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पूरा कानून तब्दील किया गया कि नैब की अपील जब हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा तो अगला केस लगेगा हाजी अमीनुद्दीन की अदालत में, आईनी अदालत में। अब ये कितना बड़ा खिलवाड़ है इस मुल्क के साथ। और वहां पे भी कोई केस के मेरिट्स डिस्कस नहीं होंगे, बस कोई बेज़ाब्तगी ना हुई हो केस के दौरान, सजा सुनाने के दौरान, बस ये देखा जाएगा। विच मींस, मैं आता हूं अब अपने पॉइंट पे कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। मीर जाफर बहुत शातिर इंसान है, बहुत शातिर इंसान है। आप यकीन माने, वो बंदा जिसने अपनी तकर्री लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर डिले की 3-4 महीने कि यार मैं जब आर्मी चीफ की दौड़ आए तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊं, और सितंबर में चार्ज लेने के बजाय उसने नवंबर में चार्ज लिया। वो कितना बड़ा प्लानर होगा सोचे, उसने कैसी गहरी प्लानिंग की, उसने कैसे डीप रूटेड काम किए, उसे ये पता था कि आगे क्या होना है। वो अभी भी बड़ा शातिर है, बड़े चालाकी से काम कर रहा है। उसने कुछ खतरात को भांप लिया है, आलमी उफक पर जो खतरात मंडला रहे हैं। वो खतरात क्या हैं? वो खतरात ये हैं कि ट्रंप अपने मुल्क में अनपॉपुलर होता जा रहा है, उसके खिलाफ एक फिजा बनती जा रही है। वो कि ये जो रिपब्लिकन के प्राइमरी थे, इसमें जो जीता है वो ट्रंप का सपोर्टर जीता है, लेकिन वो तो उनकी इंटरनल मेगा सपोर्ट है ना। ओवरऑल जो अनडिसाइडेड वोटर है वो अब ट्रंप की तरफ नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। वो अब जो भी दूसरी तरफ खड़ा होगा उसी तरफ जाएगा जो हालात इसने किए हैं। तो उसके लिए हालात पतले हैं। आर्मी ताकतों की सपोर्ट के बगैर मीर जाफर पाकिस्तान में ये जुल्म और जबर का बाजार गर्म नहीं रख सकता। उसने ये भांप लिया है कि अगर आर्मी ताकतों का मूड बदल जाता है, अगर आर्मी सतह पे हालात बदल जाते हैं, ईरान का मामला सेटल हो जाता है, यूक्रेन का मामला सेटल हो जाता है, इसराइल को फौरी तौर पर तस्लीम करने का जो चूरन है वो बिकना खत्म हो जाता है, तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है? मुझे इमरान खान से कौन बचाएगा? मैंने इस्तेस्ना तो ले लिया है, लेकिन 1000 तरीके होते हैं, कानून भी बदले जा सकते हैं, आइन भी बदले जा सकते हैं। तो ऐसा मैं क्या करूं कि इमरान खान से मेरी जान छुट जाए?
ये जो मेरे ऊपर एक तलवार लटक रही है, इससे मेरी जान छुट जाए। अब वो क्या तरीका सोचा, उसने तरीका ये सोचा है कि इमरान खान की जो सजा है 14 साल की, ये लंबी सजा है, एक 75 यानी 73-74 साल के बंदे को आप 15 साल की सजा दे दें तो विच मीन आपने उनको बेसिकली लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया है, जिसे आप उम्र कैद कहते हैं। तो बेसिकली इमरान खान को इस टाइम उम्र कैद हुई है, ठीक है। मीर जाफर ये चाहता है कि हाई कोर्ट इस फैसले की तौसीक कर दे, मोहर लग जाए, और फिर जब जाए अमीनुद्दीन खान की अदालत में, आईनी अदालत में ये केस जाए, तो वो भी इसके ऊपर मोहर तस्दीक लगा दे और इमरान खान के पास रिहाई की सारी रेमेडीज खत्म हो जाएं, ताकि अगर आलमी हालात अगले साल बदलते हैं, उससे अगले साल बदलते हैं, तो इमरान खान की वापसी के तमाम रास्ते आईनी अदालत के जरिए मैं पहले ही बंद कर चुका हूं, ताकि वो वापस बाहर ना आ सके, अमली सियासत में ना आ सके, जेल से बाहर ना निकल सके, कोई किरदार अदा ना कर सके, मेरे खिलाफ कुछ ना हो सके, क्योंकि मैं बाकी सबको मैनेज कर सकता हूं, या बाकी सबको फौज मैनेज कर सकती है मेरे बिहाफ पे, क्योंकि अपने साबिक आर्मी चीफ को भी फौज का ये रिकॉर्ड है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये मीर जाफर पहला है जिसने मुशर्रफ के जाने के बाद उसकी सजा जो है वो काजी दे, तो खैर आप तो मर गए, आप क्या रह गया है, तो उसने उसको फांसी की जो सजा थी या जो भी था वो बहाल करवाने दे दी, लेकिन जिंदा आर्मी चीफ पे कभी हर्फ नहीं आने देती फौज। फौज का असूल है अंदर, तो ये जानता है। इस वजह से ये इमरान खान का पक्का इंतजाम करना चाह रहा है। तो यहां पे इमरान खान के वकला जो है वो चूक गए, और पिछले 6 महीने उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी, कोई माहौल नहीं बनाया, सड़कों पे नहीं आए, अदालतों पे दबाव नहीं डाला। अब जब उन्होंने सब हंडिया पका के अदालत में केस लगा दिया है, तो अब भागे भागा कोई याया खान के पास जा रहा है, कुछ सड़कों पे आने का कह रहा है, कुछ अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स टू लेट। अब एक ही रास्ता है जिसके बारे में मैं बार बार निशानदेही कर रहा हूं, कि जैसे सोहेल अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरहाना बातें कर रहे हैं, रात को बाहर आए हैं, वहां बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको दायरा कि किसी को लंबा पकड़ा जाएगा, किसी पे क्या केस डाला जाएगा। बाहर आने वालों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं अगर थोड़ी तादाद में लोग आए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक की जरूरत है जहां लाखों लोगों को आप बाहर निकाल सकें। वो डयाला के बाहर भी आए तो बड़ी तादाद में है, वो कहीं लॉन्ग मार्च हो तो बहुत ही बड़ी तादाद में हो, कहीं जलसा हो तो ऐसा हो कि कुछ सोच भी ना सके कि यहां पर हम हाथ डाल सकते हैं। ये वाहिद हल है। आपने मुनज़्ज़म होना है और आपने कहना है जी कि ये हम करने जा रहे हैं, या तो हमारे लिए ये कर दो, हम आपको अल्टीमेटम देते हैं। इसके बगैर ये निजाम अब इमरान खान को वापस इस निजाम में वापस नहीं आने देगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो कंपनी के टाउट ने बोल दिया है, मुन्ना गुन्ना हुन्ना जो है, उसने ये बता दिया है कि किस तरीके से अगला इलेक्शन भी तय हो चुका है, कैसे ये जो भतीजी चचा का टोला है या ये जोड़ी है, ये इसी तरह दोबारा इंस्टॉल की जाएगी। और इस बार मैं आपको ऐड कर दूं, पीटीआई को एक सीट भी नहीं दी जाएगी। मैं फिर दोहराता हूं, फौज आखिरी बार पीटीआई की असेंबली में मौजूदगी बर्दाश्त कर रही है। अगले इलेक्शन जब भी करवाए जाएंगे, साल में करवाएं, 2 में करवाएं, 3 में करवाएं, पीटीआई को एक नशिस्त भी नहीं दी जाएगी। अगर इमरान खान अल्लाह उन्हें जिंदगी दे हयात भी होते हैं, पॉलिटिक्स में इसी तरह उनका किरदार रहता है जैसे भी है, तो पीटीआई को एक नशिस्त भी नहीं दी जाएगी। इस बार परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर्म 45 एंड फॉर्म 47 और आप इसमें मेजोल खाते हुए होंगे। इस बार 100% तरीके से सारा काम किया जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो जो लोग ख्वाब गफलत में सोए हुए ना कि कुछ मिरेकल हो जाएगा और खुद ही ठीक हो जाएगा, फौज बातचीत से मान जाएगी, बातचीत से इमरान खान को इख्तियार दे देगी, बातचीत से ये कर लेगी, ये नहीं होने वाला। ये तब होगा जब आप जमीन गर्म करेंगे, और जमीन गर्म करने के लिए जाहिर है कि बड़ी कुर्बानी मांगी जाती है। अब अलीमा खानम कहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमानदार जजेस मौजूद थे, इसीलिए इन्हें 26वीं तरमीम लाकर जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ को लाया गया। अब जिनके सामने इमरान खान का केस लगा है, उनके बारे में अलीमा खान ये बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये 100% तय है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। अगर जजेस की नीयत अच्छी हो तो वो ये नहीं कहते कि हम सजा मुअत्तल, वो कहते हैं ठीक है जी कर देते हैं सजा मुअत्तल और अपील भी सुन लेते हैं। ये तो कोई इशू नहीं है ना। नीयत की खराबी उनके अमाल से वाज़ेह नजर आ रही है कि बहनों को खुल के बोलना पड़ा है उन्हीं जजेस के खिलाफ जो केस सुन रहे हैं, लेकिन वो खुला के लिए ये बातें करना मुश्किल होता है। अलीमा खान बुरी भी इसीलिए लगती थी बहुत सारे लोगों को, और अभी भी लगती हैं कि वो बातें कर देती हैं जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडरशिप करने की ना जुर्रत करते हैं ना करना चाहते हैं। खासतौर पर वकला वो बातें नहीं कर सकते जजेस के खिलाफ, लेकिन अलीमा खान साहबा कर रही हैं। सोहेल अफरीदी के हवाले से दुआ रहा, एक ये कि वो भी गंडापुर की तरह कंप्रोमाइज कर गए हैं। उन पर भी कुछ केसेस का जब दबाव डाला गया, 9 मई के केस का दबाव डाला गया, और बाकी केसेस का तो वो भी झाग की तरह बैठ गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहनें अब तक उन पर अगर एतबार कर रही हैं तो फिर कौम को भी एतबार करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान का और तो कोई है नहीं। पार्टी साफ नजर आ रहा है कि कंप्रोमाइज हो चुकी है। बहनें सोहेल अफरीदी के साथ अगर खड़ी हैं और उन पर एतमाद का इज़हार कर रही हैं तो फिर मौका देना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है कि सोहेल अफरीदी को मजीद मौका देना चाहिए अवाम को, या वो भी गंडापुर बन चुके हैं, गंडापुर 2.0 बन चुके हैं। मुझे ये एक मिला है चार्ट, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। इसका पाकिस्तान से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि रिपब्लिकन प्राइमरी जो हुए हैं कैंटकी में, 4th कांग्रेचुनल डिस्ट्रिक्ट पोल जो हुए हैं, इसमें टॉमस मैसी ने जो वोट लिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं। 18 से 29 साल के वोटर्स ने टॉमस मैसी को 78% वोट दिया है। 30 से 44 साल के लोगों ने 65% वोट दिया है। 45 से 64% ने जो एज है 53% वोट इधर दिया। लेकिन जो 65 साल से ज्यादा हैं उन्होंने सिर्फ 35% वोट दिया है, और 65% ने प्रो नेतन्याहू बंदे को वोट दिया है। सो जो बूमर्स हैं, जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, बेसिकली वो प्रो नेतन्याहू साबित हुए हैं। वो आप नस्ल परस्त भी कह सकते हैं, मतलब जो
ये चीज चल रही है। यही हाल बर्तानिया में भी देखा जा रहा है, यही हाल यूरोप में भी देखा जा रहा है कि जो बूमर्स हैं इनका वोट डिसाइड कर रहा है किस किस्म के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, अमेरिका, बर्तानिया में एवरेज एज ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा है इन सारे ममालिक में। तो जब एवरेज एज ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि 65 साल से ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में लोग जिंदा हैं, वो वोट भी डाल सकते हैं, वो ड्राइविंग भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ठीक है, इवन तो वो रिटायर्ड हैं। तो उनका स्टेक नहीं होता सिस्टम में, लेकिन वो जो उनके बायसेस हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं, इंपोज करते हैं, और नौजवानों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। टॉमस मैसी तमाम नौजवान तबके का वोट लेने के बावजूद हार गया। ऑल टुगेदर नौजवान तबके ने उसको 2/3 मेजोरिटी दे दी। नौजवान तबके ने अप टू 44 ईयर ओल्ड 2/3 मेजोरिटी उसे दी वोट में। इवन अप टू 64 भी उसको 53% वोट पड़ा, यानी ज्यादा ही वोट पड़ा ना, लेकिन सिर्फ बूमर्स ने 65 प्लस ने उसका काम बिगाड़ दिया। पाकिस्तान में इसके उल्टा है। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद ज्यादा है, इसलिए ये कहते हैं कि नौजवानों की जो है ना वोट की एज बढ़ा दो। यहां पे बूमर्स इनकी मदद नहीं कर सकते। हालांकि बूमर्स भी इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन कुछ हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ है। ये कंपनी की शिकस्त है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये शिकस्त है कंपनी की कि नौजवान नस्ल बदल गई है। अगर वो नेतन्याहू का साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो जर्नैलों का साथ देने के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता तैयार हो। एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स इस टाइम अमेरिका में भी थ्राइव कर रही है नौजवानों में, बर्तानिया में भी थ्राइव कर रही है नौजवानों में, और यूरोप में भी यही थ्राइव कर रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। वो जमाने चले गए कि जब इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी वो जीतता था दुनिया में। पाकिस्तान में इसका हाल इन सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि यहां नौजवान ही है, यहां 66% आपकी आबादी नौजवान है। यहां आप उमर्स का वोट लेके नहीं आ सकते ऊपर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे चार्ट था जो मैंने आपको दिखाया है, और आप लोग खुद भी ये देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, गूगल भी कर सकते हैं इसको। सो हालात ये बताते हैं कि बूमर्स का टाइम खत्म होने वाला है और नई नस्ल अपने फैसले अपने हाथ में लेने वाली है। सो फौज फैसला कर ले कि कब तक नौजवान नस्ल से लड़ना है। ये वही नौजवान नस्ल है जिसने आगे मुल्क चलाना है। बूमर्स ने पाकिस्तान में हमेशा नहीं रहना, ये शरीफ या जरदारी, ये इन्होंने हमेशा नहीं रहना। आपको नौजवान नस्ल का साथ चाहिए होगा और आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। सोच लें। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर लाइव मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।